काली क्रूर नहीं है, वो माँ है, लेकिन वो ऐसी माँ है जो तुम्हें झूठ में जीने नहीं देती। अगर तुम गलती कर रहे हो तो वो संकेत देती है। बार बार भीतर बेचैनी होती है, मन पूजा में नहीं लगता, ऊर्जा गिरने लगती है। और ये सजा नहीं होती, ये चेतावनी होती है कि अब खुद को बदलो। सबसे पहले माँ काली की पूजा को डर नहीं, समर्पण बनाओ। जब भी उनके सामने बैठो, ये मत सोचो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये सोचो कि माँ मुझे भीतर से मजबूत बना रही है। उनकी आंखों में विनाश नहीं, सुरक्षा देखो, क्योंकि जो माँ अपने भक्त के अंधकार को काटती है, वही उसे नई रोशनी भी देती है। दूसरी बात, पूजा को प्रदर्शन मत बनाओ। हर चीज दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं होता। कुछ साधनाएं जितनी गुप्त रहती हैं, उतनी शक्तिशाली बनती हैं। आज लोग कैमरे के सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं और उसे भक्ति कहते हैं, लेकिन सच्ची साधना वो है जहाँ कमरे में सिर्फ तुम हो और माँ की उपस्थिति हो, जहाँ शब्द कम हो और भावना सच्ची हो। तीसरी बात, अपनी आदतों को बदलो। अगर तुम माँ काली की ऊर्जा चाहते हो तो अपने भीतर का झूठ खत्म करना होगा। लोगों को चोट पहुंचाकर, कमजोरों का मजाक उड़ाकर, हर समय नफरत में जीकर कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बन सकता। असली शक्ति शांत होती है, असली शक्ति विनम्र होती है, और माँ काली उसी इंसान के साथ खड़ी होती है जो भीतर से सच्चा हो। याद रखो, माँ काली सिर्फ पूजा की देवी नहीं है, वो परिवर्तन की देवी है। अगर उनकी साधना के बाद भी तुम्हारा व्यवहार वैसा ही है तो समझ लो तुम सिर्फ रस्म निभा रहे हो, साधना नहीं कर रहे। माँ काली तुम्हें भीड़ से अलग बनाना चाहती हैं, डर से मुक्त करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना नकली चेहरा उतारना होगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, माँ काली को महंगे फूल नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। अगर तुम टूटे हुए हो, डरे हुए हो, बिखरे हुए हो, फिर भी सच्चे दिल से माँ को पुकारते हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर पूजा सिर्फ दिखावा है तो धीरे धीरे ऊर्जा सूखने लगेगी और इंसान भीतर से खाली होता जाएगा। इसलिए अगली बार जब माँ काली के सामने दीपक जलाओ तो सिर्फ हाथ मत जोड़ो, अपने अहंकार को भी झुकाओ, क्योंकि माँ काली की असली कृपा वहीं शुरू होती है जहाँ इंसान नकलीपन छोड़कर सच्चाई में जीना शुरू कर देता है। प्रिय आत्मा,